जनाब अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। जी अतीक भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ हम लोग देखते हैं कि लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जी एक तरफ देखते हैं कि हमारे नौजवान लड़के-लड़कियां एथिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो क्या जी मॉडर्न एजुकेशन एथिज्म की तरफ ले जा रही है या कुछ और जी वजूहात हैं? बिल्कुल लेके जा रही है जनाब। और वजूहत क्या हो सकती हैं? कभी आपने देखा है कोई लॉजिकल आर्गूमेंट किसी देसी एथियस्ट को देते हुए इस्लाम के खिलाफ, स्वाय जज्बाती बातों के? ऐसे ऐसे केसेस भी कि अमर भाई वो कौन सा बात थी कि मेरी शादी उससे नहीं हो सकी, इसलिए मैंने अल्लाह से कहा कि अपना इस्लाम पास ही रखो। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस एक तरह के आर्गूमेंट के स्टोरी। अलावा, हाँ जी, नहीं, नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये एथीज़्म का गढ़ बन चुकी हैं। जितनी तेज़ी तो से क्या एथीज़्म को मतलब फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये अल्लाह मतलब का शुक्र है कि जो जवान तबका है वो दीन की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अभी जो बातें मैं और आमिर भाई कर रहे हैं, ये आज से आज 30 साल 40 साल पहले अगर आप देखें तो ये बातें जो हैं ये 60 अबव के लोग किया करते थे। यू नो, मैं भी चले जवानों में नहीं हूँ लेकिन फिर भी 40s में हूँ। तो ये 40s वाले लोगों की बात नहीं होती थी। अब हमारी मस्जिदों में आपको जवान लोग भी मिलते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि लोग दाढ़ी रखते हैं, सुन्नत समझ के रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बहनें-बेटियाँ जो हैं वो पर्दा करती हैं तो उसको फैशन समझ के नहीं बल्कि उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करती हैं। ये अपनी जगह पे सिस्टम एक चल रहा है। लेकिन आम तौर पे आप पाकिस्तान में देखें कि जहाँ पे पैराडाइम ये है कि हमने बार-बार जिस चीज़ का मैं कहा करता हूँ कि हमारे टीवी पे बिस्किट, चाय, आइसक्रीम, कुल्फ़ी जितना कुछ है, वो एथियज़्म तो नहीं लेकिन जो कुछ एथियस्टिक वैल्यूज़ के करीब तरीन है, यानी कि फ़हश रक़्स उसमें शामिल हैं, गंदे इशारे भी उसमें शामिल हैं, ये सारा हम एवरीडे एक्सपीरियंस करते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो एक रोबस्टनेस होती है, रेजिस्टेंस है, वो तो पहले ही कमज़ोर पड़ी हुई होती है। फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे एक एक पावरफुल फिगर होता है। वो आपको ऐसी बात बता देता है कि जो आप वो टीचर है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जब आपसे कहता है कि हाँ, मज़हब भी एक ठीक है, एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन इवोल्यूशन की थ्योरी बिल्कुल ठीक है। अब वो आपका टीचर है, क्या करेगा? मेरी अभी बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में मेरा लेक्चर था, उसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए वो थे यही कि अब हमारे टीचर हमें कहते हैं तो उन्हें कैसे काउंटर करें? तो मैंने उन्हें बताया कैसे काउंटर करें, वो एक और चीज़ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्टिवली एथियज़्म को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देख लें ना, हमारे जो हैं डॉक्टर प्रोफ़ेसर हूद भोए साहब, लोग उनकी बात को क्यों मानते हैं? वो इवोल्यूशनिस्ट हैं, इवोल्यूशन को वो ठीक समझते हैं, तो लोग उनकी बात क्यों मानते हैं? इसलिए तो नहीं कि लोगों ने खुद इवोल्यूशन को स्टडी किया हुआ है। जितने भी उनको बात जी, मानने वाले हैं, वो इसलिए मानते हैं कि यार हूद भोए ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इट। लेकिन जी, जी। इंशाल्लाह बड़े रोबस्ट तरीके से इसको हम काउंटर कर रहे हैं। मेरी ये भी 10 दिन का मेरा कोई तकरीबन लगभग 9-10 दिन का मेरा दौरा था कराची में, इस्लामाबाद में। बहुत कुछ मैं ग्राउंड वर्क करके आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यूनिवर्सिटीज़ हमने अपनी इनसे छीननी है। अकल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे इंशाल्लाह बड़े ही जल्द 2023 जो है वो बड़ी हमारी जो रिवाइवलिस्ट की मूवमेंट है उसका बड़ा सरगर्म साल होगा इंशाल्लाह और अज़ीज़ मेरे रब को मंज़ूर हुआ। बड़ा भरोसा है मुझे अपने रब की ज़ात पे। जैसे अज़ीज़ वी विल रिक्लेम नौजवान पीस। लड़के-लड़कियां शुरू में जो भाई इस तरीक़ा की बहकी-बहकी बातें करते हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाए शुरू-शुरू में? वो आमिर अचानक भाई से वाले मतलब वो आमिर भाई वाला क्वेश्चन है ना कि आपकी खुद कितनी स्टडी है इसमें? अगर मैं है हाँ, मैं इस पे नहीं एक चीज़ जी, कहूँगा अतीकुर रहमान भाई, कैसर भाई ने जी, तो बड़ी जी। ज़बरदस्त से चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, और चूँकि और वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत ज़्यादा डीप ये समझ लें आप ऑब्जर्वेशन रही है करीब से स्टूडेंट्स के साथ। ऑब्वियसली जब आप निकलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत सी अंदर की चीज़ें पता चलती हैं जो पब्लिक में नहीं आती, सरफेस पे नहीं आती। जी, अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ, इकबाल जब जर्मनी से होके आया था ना, क्या कमाल बंदा था जी, यार वैसे, हैं? क्या कमाल बंदा था। जर्मनी, बेशक। यूरोप लिया। वो कहते थे, खीरा न कर सकी मुझे दानिश जलवा फरंग, के सुरमा हाँ, है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। उसने कहा, ओ लौंडे लपाटो, ओ यूथ, ओ जवानों, ओ गरम खून वालों, मैं जर्मनी यूरोप घूम आया हूं। जिसके दिल में मदीने की, मदीने वाले की और उसके चाहने वालों की मोहब्बत बैठ जाती है, उनको ये पेंटे पुंटे और टैया टुइयां और पेंट कोट शोट ये नहीं पसंद, ये समझ नहीं आते। मैं आपको एक चीज बताऊं, इकबाल ने फिर एक और शेर भी कहा। उसने कहा कि हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम। इकबाल तालीम के बारे में कहता था कि बड़ी बात, हो सर सैयद भी बात करते थे, और भी बड़े रिफॉर्मर्स बात करते थे। तो इकबाल कहते हैं, हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम,
क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ? भाई हम तो तालीम को लेके आए थे कि फैसिलिटी होगी, थोड़ी सी एजुकेशन आ जाएगी, आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, सोसाइटी में सहूलतें आ जाएंगी। हमें क्या पता था साथ ये दहरियत भी ले आएंगे, ये तो एथिस्ट बना देंगे आपको। तो अब हम्म। करने का मामला जो मुझे समझ आई है वो ये है, जो जी कौमें महकूम होती हैं, अगर किसी की फटी पैंट भी देखेंगे, वो अपनी पैंट घर जाके कैंची से फाड़ के वो पहनेंगे। ये महकूम कौम की निशानी है। अब याद रखें, बिल्कुल। मुसलमान मुसलमान जब हाकिम था, वो यूरोप में उतरा था ना, तो आज भी उसके नक्श आपको स्पेन में, खासतौर पे कुर्डुबा में, आपको इटली के कई एरियाज में, सिसिली के कई जजीरों में आपको उनके निशानात नजर आते हैं, उनके ट्रेड्स आपको नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है? वो उस वक्त ट्रेंड में थे। मैंने एक वीडियो बनानी थी इस पर छोटी सी, मगर चूंकि आपने बात किया तो मैं एक दो पॉइंट उसमें से, यानी एक ही पॉइंट जिक्र करता हूं ताकि टाइम बचे, और कैसे भाई ने काफी बात जी कर दी, और जी फिर आगे एक पॉइंट। अगर आप किसी मुसलमान को, ये आजकल के जो देसी लंडे के लिबरल्स हैं, और ये जी। कुछ वो भी बहुत इसमें, मतलब छोटे उम्र के रहते हैं, 8 क्लास के हाँ बायोलॉजी में रहते हैं और कहते हैं कि हाँ बस ये स्ट्रक्चर खुद ब खुद है, सब कुछ वगैरह हाँ वगैरह। अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, ये कई हिंदूज भी, ये आपको आजकल पता है क्या ज्ञान दे रहे हैं? ये ज्ञान दे रहे हैं यार इस्लाम आया बाहर से, तो आप ये क्या अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह, बारकल्लाह, ये टर्म्स, ये देसी लिबरल्स को बड़ी जहर लगती हैं टर्म, मैं आपको बता दूं। वो तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने वाले हैं। जब आप माशाअल्लाह जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उनको डर लगता है कि ये इन्होंने क्या, ये समझते हैं हमने अरबों से ले। इसमें छोटी सी बात मैं ये कर देता हूँ, यही लंडे के देसी लिबरल जो हैं, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू, ठीक है, ये सारी चीजें जी। वहां से ले लेते हैं। हाउ डू यू डू, ठीक है, ओ माय डार्लिंग हाउ डू यू डू, ये वहां से ले लेते हैं। तो मकसद सही कहने का बात। ये है कि वहां से जो आपने कल्चर इंपोर्ट किया है, वो भी तो बाहर का है ना। अगर कल्चर अरब का आपको पसंद नहीं है, गो के हम उसको अरब का कल्चर नहीं मानते, वो इस्लाम की देन है। उससे अरबों के अंदर तो उससे पहले मूर्ति पूजा चल रही थी। मैं इसको डिटेल में वीडियो में चाह रहा हूं, मैं बयान करूंगा, सिर्फ इशारे दे रहा हूं। तो कल्चर जी अगर जी। बाहर से कोई भी आए, वो आपने पसंद नहीं करना, तो फिर वेस्ट को भी बाहर निकालो, फिर पैंट भी उतारो, सही बात। फिर ये शर्ट भी उतारो, फिर टाई बिल्कुल। भी उतारो। इस्लाम से चिढ़ है। इसका मतलब ये है कि तुम जी लोगों ने सिर्फ मगरिब की शराब के दो घूंट लगाए हैं, टुन्न हो गए हो, तो सिर्फ इस्लाम से नफरत है। दैट्स इट। बिल्कुल। हमारे नजदीक मुसलमान बेहतरीन मुसलमान हो सकता है पैंट शर्ट पहन के भी। हमने कब कहा है जुब्बे पहन लो? बिल्कुल। इसका मतलब यह है तुम लोग वो चीज हम पर थोपते हो जो हम लोग कहते नहीं है। तो ऐसा कोई मसला नहीं। एक मिसाल से आपको समझाता हूं, आजकल हमारे मुआशरे में जो दूसरी बड़ी वजह बनी है वो ये है, हमारी टर्मिनोलॉजीज करप्ट हो चुकी हैं, हमारी बुनियाद करप्ट हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? खूबसूरती किस चीज का नाम है? पॉपुलैरिटी किस चीज का नाम है? बदनाम जो होंगे तो क्या जी नाम ना होगा? इस उसूल पे सोशल मीडिया किस तरीके से यूथ को पोल्यूट कर रहा है, करप्ट कर रहा है उनकी मेंटालिटी को। ये वजह है जो मजहब बेदार करती है। और फिर कुछ एक्सट्रीम मामला था दूसरी तरफ से जो करते हैं, मगर मिड में मैं आपको एक मिसाल से समझा के जल्दी बात खत्म करता हूँ, बात निकलती जा रही है। वो ये है कि आप जी। एक जगह पे जाते हैं, एक कैफे में बैठे हुए हैं, ठीक है, स्टारबक्स पे बैठे हैं, या आप ग्लोरिया जीन्स पे बैठे हैं। ये मैं उन कैफेज की बात कर रहा हूँ जहां हमारी यो यो किस्म की, बड़ी लिंगो किस्म की यूथ जाके बैठती है। ग्लोरिया जीन्स, स्टारबक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो वहां जी जाके जी। बैठ, अब मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने वाले टेबल के ऊपर दो खवातीन बैठी हैं, एक इस टेबल पे बैठी है और एक दूसरे टेबल पे। और एक खातून आपको नजर आ रही है जो कंप्लीट हिजाब के अंदर है, खामोश है वो बैठी हुई। और एक जी महिला आपको, एक औरत आपको नजर आ रही है जिसने रिप जीन्स पहनी हुई है, जनाब डीप नेक पहनी हुई है, चेन पहनी है, डार्क कलर का मेकअप किया है, बाल जो हैं उनको जनाब कलर किया हुआ है, और आपको उसकी रिस्ट के ऊपर टैटू भी नजर आ रहा है। और जनाब उसने जो है ना वो एक बड़ा लाउड किस्म का, बड़ा हैवी किस्म का परफ्यूम भी लगाया हुआ है। और हाथ में उसने एक सिगरेट पकड़ा हुआ है जिसको बड़े स्टाइल से वो कश लगा रही है और कह के लगा रही है। मुझे बताएं, आज की जो यूथ की मेंटालिटी बन चुकी हुई है, उन दोनों में से एजुकेटेड लिबरल आपको कौन नजर आ रहा है? लिबरल नॉट इन दैट सेंस, चले एजुकेटेड ले लेते हैं। किसको एजुकेटेड समझेगी आज की दुनिया? जी जी। उसी को जो पूरे नंगेपन में है, जो ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हाँ लोग उसी की तरफ जाएंगे, हाँ लगेंगे ये लोग नए जमाने के लोग हैं। हाँ, चाहे वो हिजाब वाली ने डबल पीएचडी की हो, जी जी। चाहे वो हिजाब वाली शानदार नॉलेज रखने वाली कोई साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, उसने हिजाब पहना होगा।
क्या वजह है जी कि हमारी यूथ ने हमारे मुआशरों के अंदर जो हमारे लेंस हैं, हमारे स्पेक्स हैं, उनके जरिए हमें चेक करने की आदत डाल दी है कि हमने कपड़े और स्टाइल देख के पता करना है ये एजुकेटेड है, ये मॉडर्न है, और ये जो कपड़े हिजाब में पहनी हुई है ये कोई मदरसे की लड़की होगी। ये है मसला। सही हमारे बात, स्टैंडर्ड बिल्कुल। करप्ट हो चुके हैं। तो जब ये चीज हो जाए कि मजहब आपको जो है ना वो आउटडेटेड लगने लगे और मजहब से आपको नफरत होना शुरू हो जाए, वो अलग बात है हम लोगों का क्या किरदार है उसमें, मगर हम लोग इस वक्त महकूम हो चुके हुए हैं। बहरहाल मादरत चाहता हूँ, बात काफी लंबी हो गई। कैसर भाई ने जी जी तालीम की बात भी की और मैंने उस मेंटालिटी की बात भी कर दी, जो मेंटालिटी इस तालीम के जरिए कायम की गई और हमें पीछे रखा गया। जी जी। बहुत जनाब बहुत बहुत ठीक। शुक्रिया आपका, आतिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी।